होमवर्क हम सब ने किया है। सालों से ये हमारी पढ़ाई लिखाई का एक ज़रूरी हिस्सा रहा है। लेकिन अब जेनरेटिव एआई के आने से इस पूरी की पूरी चीज़ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आज हम इसी बदलाव की तह तक जाएंगे। तो सवाल ये है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमेशा के लिए होमवर्क को ख़त्म कर दिया है? ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज हमारे क्लासरूम की हकीकत बन चुका है। अब ये सुनिए और यकीन मानिए, ये सच है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक छात्र ने एआई का इस्तेमाल करके अपना पूरा असाइनमेंट, सारे सवाल हल करके एक पीडीएफ में सिर्फ 5 मिनट में पूरा कर लिया। मतलब सोचिए, ये एक अकेला उदाहरण ही काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है और इसने एजुकेशन की दुनिया में कैसी खलबली मचा दी है। और इसी टेक्नोलॉजी ने क्लासरूम में एक नई तरह की जंग छेड़ दी है। एक तरफ हैं स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ टीचर्स। एक के लिए यह काम आसान करने का तरीका है, तो दूसरे के लिए सीखने की पूरी प्रोसेस पर एक हमला। दोनों के लिए एआई के मायने बिल्कुल अलग हैं। यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ स्टूडेंट कह रहा है, ये तो बस बिजी वर्क था, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ एक टीचर की चिंता है कि स्टूडेंट्स तो बिना कुछ सीखे ही बस असाइनमेंट निपटा देंगे। ये सिर्फ छोटी मोटी बहस नहीं है, ये इस बात पर एक बुनियादी लड़ाई है कि सीखने का मतलब आखिर है क्या। और आंकड़े इस कहानी को और भी साफ कर देते हैं। इलिनॉय यूनिवर्सिटी का डेटा देखिए, 27% स्टूडेंट्स रेगुलरली जेनरेटिव एआई यूज कर रहे हैं और टीचर्स सिर्फ 9%, मतलब 3 गुना का फर्क। ये गैप साफ साफ दिखाता है कि दोनों के बीच सोच का कितना बड़ा फासला है। अब देखिए, टीचर्स की ये चिंताएं बेवजह भी नहीं है। होमवर्क का मकसद सिर्फ बच्चों को बिजी रखना नहीं होता है ना। इससे ये पता चलता है कि जो क्लास में पढ़ाया गया वो समझ आया या नहीं। इससे उन स्टूडेंट्स की पहचान होती है जिन्हें शायद एक्स्ट्रा मदद की ज़रूरत हो। और हाँ, इससे अनुशासन और जिम्मेदारी जैसे ज़रूरी लाइफ स्किल्स भी तो सीखते हैं। तो इस नए चैलेंज से निपटने के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटीज कर क्या रहे हैं? वो चुप नहीं बैठे हैं। वो इस नई सच्चाई के साथ जीने के तरीके ढूंढ रहे हैं और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग समाधान सामने आ रहे हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का मॉडल। उन्होंने एक बड़ी स्मार्ट 3 लेवल की पॉलिसी बनाई है। लेवल 1, जहां बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं वहां एआई पूरी तरह बैन। लेवल 2, कुछ असाइनमेंट्स में आप एआई यूज कर सकते हैं, पर आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहां और कैसे यूज किया। और लेवल 3, यहां तो कमाल है, कुछ असाइनमेंट्स में तो टीचर्स खुद एनकरेज करते हैं कि एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो। लेकिन सवाल यह है कि टीचर्स को पता कैसे चलता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है? इसके कुछ खास तरीके हैं, जैसे वो ऐसे उद्धरण या साइटेशंस पकड़ते हैं जो असल में है ही नहीं, जिसे एआई हैलुसिनेशन कहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट से उनके काम के बारे में पूछते हैं। अगर कोई अपना ही काम समझा नहीं पा रहा तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। और हाँ, वो काम की क्वालिटी को स्टूडेंट के पिछले काम से भी मिलाकर देखते हैं। लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये कोई संकट हुई ना? क्या हो अगर ये एजुकेशन में एक जरूरी बदलाव की शुरुआत हो? ये बहस हमें रटने की पुरानी सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रही है। जैसा कि वैन डेविस ने कहा, चैट जीपीटी का आना प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार जैसा ही एक ऐतिहासिक पल है। जरा सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने जानकारी के साथ हमारा रिश्ता ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ नकल करने का कोई नया टूल नहीं है, ये एक गेम चेंजर है। सालों से हमारी पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा रटने पर आधारित रहा है। फैक्ट्स, डेट्स, फॉर्मूले बस बार बार दोहराकर याद कर लो। ये मॉडल क्या पर फोकस करता है? मतलब बस जानकारी के टुकड़ों पर। लेकिन एआई हमें एक नए मॉडल की तरफ धकेल रहा है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, यानी कॉन्सेप्ट्स को समझना। ये सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि क्यों और कैसे को समझना है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। असल में ये उन स्किल्स के बारे में है जिनकी नकल एआई आसानी से नहीं कर सकता। और ये सिर्फ कोई थियोरी की बातें नहीं हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा पैसा लगा है। यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से 2024 तक एजुकेशन में एआई मार्केट $6 बिलियन का होने वाला है। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि ये बदलाव कितना बड़ा और तेज है। इसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है। अगर मशीनें फैक्ट्स याद रखने और काम करने में हमसे बेहतर हैं, तो फिर स्कूल जाने का, पढ़ाई करने का मतलब क्या बचा? हम असल में सीख क्या रहे हैं? शायद इसका जवाब रिप्लेसमेंट में नहीं, बल्कि सहयोग में है। भविष्य इंसान बनाम मशीन का नहीं है, बल्कि इंसान और मशीन का है।
मतलब हम एआई का इस्तेमाल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करें और उन चीज़ों पर ध्यान दें जो हमें इंसान बनाती हैं। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी जिज्ञासा, हमारी क्रिटिकल सोच। और यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। जैसे जैसे एआई रूटीन काम संभालता जाएगा, हमारी असली इंसानी स्किल्स की कीमत और भी बढ़ती जाएगी। हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिएटिविटी की, टीम में काम करने की और इमोशनल इंटेलिजेंस की। ये वो मैदान हैं जहां इंसान आज भी मशीनों से मीलों आगे है, और यही भविष्य की शिक्षा का सेंटर पॉइंट होना चाहिए। और इसीलिए हम आपको इसे एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर एआई के पास सारे जवाब हैं, तो फिर स्कूल किस लिए है? शायद अब स्कूल का मकसद जवाब देना नहीं, बल्कि ये सिखाना है कि सही सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।